हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो बेटा आप लोग? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बोर्ड का पेपर अब कितने दिन बच गया? 10-15 दिन और रह गए हैं। पेपर में 10-15 दिन रह गए हैं, तो हमें क्या करना है, तैयारी को और अच्छे से करना है। तो उसी तैयारी को अच्छे से करवाने के लिए यहाँ आपको पता ही होगा, टॉप 200 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये 200 प्लस जो क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू फॉर्म में है, जिसमें आपको टोटल चैप्टर इंक्लूड होंगे। जितने भी आपके मैथ्स में चैप्टर पढ़ने हैं वो टोटल चैप्टर इसमें इंक्लूड होंगे। इन 200 क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हो, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में पहले आ रखे हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर ये 200 क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपको पेपर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ सेम टू सेम मिल जाएंगे। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि हमारा स्टैंडर्ड है, बेसिक है। तो भैया, आपका स्टैंडर्ड हो या आपका बेसिक हो, दोनों स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। ऐसा कोई पार्टिकुलर मैं बेसिक और स्टैंडर्ड वालों को नहीं करवा रहा हूँ। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, ये टोटल जो आपका सीरीज चल रहा है टॉप 200 क्वेश्चन का, तो आप यकीन मान के चलो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पेपर में आप जब बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ये आप यकीन मान के चलो। तो उसके लिए करना क्या है आपको, लाइन वाइज जो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आपको सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व हो तो मैं जो तरीके बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। इस तरीके से करने से होगा क्या, आप क्वेश्चन कर लोगे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे होंगे जो क्वेश्चन को तो कर लेंगे, लेकिन बेटा क्वेश्चन को आपको टाइम पे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन को टाइम पे नहीं करोगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ टाइम ही नहीं बचेगा। अब बताओ, सिर्फ एमसीक्यू में ही अगर आप सारा टाइम वेस्ट कर लोगे, फिर बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बचाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अप्रोच डेवलप करने हैं। कैसे अप्रोच? जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। 20-25-30 मिनट में आप कैसे 20 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व करते हो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर ये शायद पार्ट 4 है, हाँ ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों करवा दिया है। आप पहले उसको चेकआउट कर लो, फिर उसके बाद में 4 कर लेना, या पहले 4 कर लो फिर उन तीनों को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट पूरा कर लेना, इससे फ़ायदा आप ही को होगा। और चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, अपने भाइयों में, स्कूल के ग्रुप में, है ना, ट्यूशन के ग्रुप में आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए पेपर के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि चैप्टर को आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको चैप्टर पढ़ना है, भैया चैप्टर के लिए आप चेक कर सकते हो मेरे वीडियो सेक्शन में जाके। टॉप 15 क्वेश्चन की मैंने सीरीज करवा रखी है। उस टॉप 15 क्वेश्चन के आप जब शुरू के लगभग 40 to 45 मिनट सभी वीडियो के अगर आप देखोगे, 40 to 45 मिनट, तो उसमें मैंने चैप्टर को समझाया है। 40 से 45 मिनट में पूरे चैप्टर को समझाया है, ठीक है। तो वहां से आप क्वेश्चन को, चैप्टर को समझ सकते हो, और क्वेश्चन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सिर्फ चैप्टर समझना है तो आप वहां से चैप्टर को समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये एमसीक्यू कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आपको याद है कहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे? पार्ट थर्ड में कहाँ तक हो गया था भाई? ये सारे हो गए थे, सारे हो गए थे, सारे हो गए थे। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन हमने 10 नंबर क्वेश्चन करके छोड़ दिया था। आपको याद होगा, याद ही होगा भाई, 10 नंबर क्वेश्चन करके हमने छोड़ दिया था लास्ट, है ना। जाते जाते इस क्वेश्चन को किया था, और इसके बाद में हमने बात करी थी कि 11 नंबर क्वेश्चन भैया अगले वीडियो से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें 11 नंबर क्वेश्चन करना है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है पोल पोल कास्ट शैडो ऑफ लेन 2√3 ऑन द ग्राउंड एलिवेशन सन का 30 है। भाई पोल जो होता है वो जमीन पे सीधा होता है। जमीन पे पोल जो होता है वो सीधा होता है। शैडो बनता है नीचे, कोई दिक्कत? तो शैडो बन गया नीचे। बोल रहे जो जमीन से जो शैडो का जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितना है बेटा? 60 है। अच्छा, शैडो का लेंथ कितना दे रखा है? 2√3। देखो 2√3 दे रखा है, ये आपसे पूछ रहा है बेस दे रखा है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दे रहा है, बेस पूछ रहा है। भाई tan 60 का फॉर्मूला लगाओ। tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा? ये डॉट जो कि पोल की हाइट है अपॉन में 2√3। भाई tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 इज इक्वल टू डॉट अपॉन में 2√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो डॉट का वैल्यू आ जाएगा 6, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? कुछ ज़्यादा सोचना तो था नहीं भाई, 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बातें थी नहीं।
अब 12 नंबर क्वेश्चन को देखो, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉसेक माइनस साइन इज इक्वल टू 1 है। कॉसेक माइनस साइन इज इक्वल टू 1 है। सेक माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू एम है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर 3। भाई देखो, काफी बड़ा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक काम करो, वैल्यू वगैरह बाद में पुट करना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं भी, तो भैया इसको ब्रैकेट को ओपन करो तो ये आपका, आपको दिख रहा है, ये एल का पावर 4m² हो जाएगा। हो जाएगा, बताओ। ये एल का पावर 4m² हो जाएगा, प्लस ये एम का पावर 4l² हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3l² m²। बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? अरे जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, हम कुछ और थोड़ा सा अगर हम और कुछ कर सके तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। उन्होंने मेरे से बोला कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही तो होते हैं ना बेटा। भाई कॉसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। ये कॉसेक को हम 1 अपॉन में साइन लिख सकते हैं, माइनस साइन इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू एल। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एल। बताओ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। यही होगा। मैं बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को आप पुट कर दो। जब इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, आप देखो पुट करके। भाई इस वैल्यू को पुट करोगे तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखो जरा। एल का पावर 4 है, एल कितना है आपका, कॉस स्क्वायर है। स्क्वायर का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, भाई स्क्वायर का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। स्क्वायर का पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन जो है वो कितना हो जाएगा, साइन 8। भाई साइन 8 थीटा, साइन कितना हो जाएगा, एक मिनट, एल का पावर 4 दे रखा है ना, एल का पावर 4 दे रखा है। देख बेटा, एल का पावर 4 है तो कॉस स्क्वायर का पावर 4 करोगे तो, अरे यार सॉरी, ज़्यादा बड़ा हो गया इंक। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अरे यार हट जा भाई, क्या आता है। तो एल स्क्वायर है, एल कॉस स्क्वायर का पावर 4 करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, कॉस 8 थीटा अपॉन में साइन का पावर 4 थीटा इंटू एम स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो साइन का पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्लियर है। प्लस ऐसे ही एम का पावर 4 करोगे तो साइन का पावर 8 थीटा अपॉन में कॉस का पावर 4 थीटा इंटू 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 एल स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर कितना होगा, एल स्क्वायर होगा कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। प्लस 3 एल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में साइन का पावर स्क्वायर थीटा इंटू साइन का पावर 4 थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करा है। मैंने ये बोला बेटा साइन 4 से साइन 4 कट जाएगा और ये जो 2 है इस 8 को कट करेगा तो 6 आ जाएगा, मतलब कॉस 8 थीटा था। बेटा 8 को 2, 8 में से 2 हटा दोगे तो 6 ही तो बचेगा। ये कॉस 4 कट गया भाई, साइन से यहाँ से हटाओगे तो कितना बच जाएगा, 6। यहाँ देखो, ये स्क्वायर जो है वो इस 4 को कट करेगा, 2 आएगा, और ये स्क्वायर इस 4 को कट करेगा, 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि क्वेश्चन में आ क्या गया, कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही है ना बेटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, क्लियर है? अरे क्लियर है। अब ये फॉर्मूला हमें बनाना है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ना अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा,
1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर वैसे 1 होगा। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्यों करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 6 थीटा प्लस साइन का पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखो ये जरा इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये बेटा कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आंसर इसका कितना हुआ 1। मैंने आपको प्रॉपर पूरा तरीका बता दिया किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं था, यहाँ से एल को सॉल्व करना था, तो एल का ये वैल्यू आ गया। ऐसे ही नीचे यहाँ पे सॉल्व करोगे 1 अपॉन में कॉस रख के, तो ये एम का वैल्यू आ जाएगा। बस इसमें एल का वैल्यू, सॉरी एल का वैल्यू और एम का वैल्यू, ये दोनों इसी क्वेश्चन में पुट करने थे और आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है, आगे बढ़े। नहीं समझ में आएगा बेटा वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड लिख के आप समझ लेना। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो ये नंबर आप लिख लो, इस नंबर पे मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7479514404। मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। PQ एक कॉर्ड है, सेंटर O है, रेडियस 6 है, लेंथ ऑफ PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट। सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रहा है। ठीक है, मान लिया सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रहा है। बोल रहे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो। माइनर सेगमेंट का हमसे एरिया पूछ रहा है। भाई माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है? माइनर सेगमेंट मतलब कहना क्या चाहता है, यही तो एरिया पूछ रहा है ना। मतलब सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो। भाई सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दो। सेक्टर 60 है, तो आप जानते हो 60 का फॉर्मूला होगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू रेडियस है 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 6 से कट गया 6, मतलब 6 पाई से आंसर होगा। 6 पाई होगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, है ना, है ना भाई। 6 से स्टार्ट होगा ना, देखो ना 6 पाई आ गया, उसमें से माइनस कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आंसर प्लस में नहीं होगा, आंसर किस में होगा, माइनस में। मैं बिना सॉल्व किए बता सकता था इसका आंसर। अरे देखो ना, ये सेगमेंट निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस करोगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जैसे ही फॉर्मूला रखा 6 से बेटा 6 कट गया, तो आंसर 6 पाई से स्टार्ट होगा। तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, मतलब ए और बी दोनों हो सकता था। फिर हमने देखा कि हमें तो ट्रायंगल को माइनस करना है ना, तो माइनस करना है तो बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उन्होंने बोला क्वाड्रेंट है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, एरिया, ये तो आपको याद ही होगा, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, उन्होंने मेरे से ये वाला शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा। फिर वही बात है कि आपको थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्वाड्रेंट का कितना होता है 1/4, 90 अपॉन में 360 1/4 होगा। भाई पाई की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू निकालना है। तुक्का हम लगा नहीं सकते, तो पाई/7 20 अपॉन, वैसे तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पे भी, बट क्यों तुक्का लगाना, सॉल्व ही कर लेते हैं। पाई अपॉन में 20 अपॉन में 7, रेडियस कितना है बेटा 7 गुना 7, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री है, हाफ गुना बेस गुना हाइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 77, 77 में से 2 गया। अरे 77 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, 77 को 2 से करोगे, 2 से कितना होगा 38। 38.5, और उसमें से 7 माइनस कर दो तो 38 से छोटा होगा। 30, ये तो नहीं हो सकता, बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, ये हो ही नहीं सकता, यही आंसर होगा। 38 में से 7 जाएगा, 31 आएगा। बताओ भाई, क्लियर है, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है भाई। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसमें से सेक्टर का, सॉरी क्वाड्रेंट के एरिया में से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ क्वाड्रेंट मतलब सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू आंसर निकल के आ जाएगा। चलो
50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहे हैं कि एक सर्वे में पाया गया कि हर एक 5 लोगों के पास वहीकल है, तो आपको बताना है कि वहीकल नहीं है। भाई हर 5 लोगों के पास वहीकल है तो वहीकल नहीं है, तो नहीं है। बोल रहा है वहीकल है, आपसे पूछ रहा है नहीं है। वहीकल है, नहीं है, हर 5 लोगों के पास वहीकल है, मतलब हर 5 में से एवरी फिफ्थ पर्सन का मतलब होता है हर 5 में से एक लोगों के पास वहीकल है। तो कितने लोगों के पास नहीं है? तो 4 लोगों के पास नहीं होगा। भाई 5 में से एक इंसान के पास अगर गाड़ी है तो 4 इंसान ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होगा। तो आप ओरल बता सकते हो ना। भाई उन्होंने बोला कि एक सर्वे में 5 इंसान में से, जैसे 5 इंसान का मान लो सर्वे किया गया, तो 5 में से एक के पास गाड़ी है तो बाकी 4 के पास गाड़ी नहीं होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 60 नंबर। इन अ फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू 1 में एन सिग्मा एफ आई यू आई, फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। मीन निकालना है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो, ए प्लस एच इंटू 1 में एन इंटू एफ आई यू आई, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का, एसडीएम मेथड बोलते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। इससे मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। आपसे पूछा गया है कि यू आई का वैल्यू कितना होगा। आपको पता है यू आई कितना होता है? यू आई होता है जो आपका एक्स आई, क्लास मार्क माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन में हाइट, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है भाई? भाई ये जो यू आई होता है ना, वो होता है क्लास मार्क माइनस जो आप एज्यूम्ड मीन मानते हो वो, और टोटल जो क्लास इंटरवल के बीच में गैप होता है एच, उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर ड्रॉप फ्रॉम द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36। अच्छा, एक स्फेयर है, उसको सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाल दिया गया, इसमें पानी है, तो बोल रहा है पानी कितना ऊपर उठेगा। जितना वो जगह घेरेगा पानी उतना ऊपर उठेगा, कल ही आपको बताया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम, पानी कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? भाई पानी का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? पानी का वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितना कि ये स्फेयर जो आप डालोगे वो जितना बड़ा होगा। सिलेंड्रिकल वेसल में स्फेयर डाल रहे हो, सिलेंड्रिकल वेसल में पानी है, ठीक है, और स्फेयर डाल रहे हो, तो पानी कितना ऊपर उठेगा? जितना ये जगह घेरेगा। इसका मतलब स्फेयर का वॉल्यूम और जो पानी उठेगा उसका वॉल्यूम दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो भाई स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। अरे पाई आर स्क्वायर कितना होगा? एच, तो पाई इंटू डायमीटर 18 है ना, डायमीटर 18 है ना। अच्छा, इसका डायमीटर कितना सिलेंड्रिकल वेसल का? 36, तो पाई आर स्क्वायर, तो सिलेंड्रिकल वेसल का डायमीटर हो गया 18 इंटू इज इक्वल टू स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, मतलब 9 गुना 9 गुना 9। देखो जरा ध्यान से, पाई से पाई कट गया भाई, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 2 2 जा 4 से ये 4 कट गया, तो हाइट कितना आ गया? 9। हाइट कितना आ गया भाई? 9। कुछ कटने में गलत हो गया क्या? 9 इंटू 9 इंटू 9, 5, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3, 3, हाँ ये देखो ना, ये नीचे 3 रह गया ना, 3 3 जा 9 कट गया। हाइट कितना आ गया बेटा? 3 मीटर। पानी कितना बढ़ जाएगा? 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। बोल रहे हैं मीडियन फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का मीडियन निकालना है। फर्स्ट एन प्राइम नंबर, भाई फर्स्ट एन प्राइम नंबर कितने? 2 3। फर्स्ट एन प्राइम नंबर लिखोगे तो कितना आएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 4 6 8, 1 2 3 4, 1 2 3। तो 8 जो होता है ना वो इवन नंबर होता है, और इवन नंबर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो, तो 8 को 2 से डिवाइड करो तो फोर्थ टर्म, प्लस फिफ्थ टर्म अपॉन में 2। फोर्थ टर्म कितना बेटा? 1 2 3 4 7। फिफ्थ टर्म कितना है? 11, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 18 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 9। आंसर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर है? तो जल्दी बताओ, क्लियर है? मीडियन निकालने का ही तो फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर इवन नंबर आ जाए तो पहले इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो, वो वाला टर्म, फिर उसके आगे वाला टर्म, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, और कुछ थोड़ी था। इसके बाद में है आपका 90 नंबर क्वेश्चन। बोल रहे द इमेज ऑफ पॉइंट अंडर एक्स एक्सिस इज -5, 60। देखो एक्स एक्सिस के नीचे, अब एक्स एक्सिस से नीचे क्या होता है? 5, जो 16 है ना, अब देखो ये थे बनाओ,
ये बना लिया भाई। 5,16 किस क्वाड्रेंट में आएगा? एक्स की वैल्यू प्लस है और वाई का वैल्यू माइनस है। एक्स का वैल्यू प्लस है, वाई का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। उन्होंने बोला अंडर एक्स एक्सिस। अब इसके भी नीचे, भाई इसके नीचे कैसे आएगा? तो इसके नीचे कैसे आएगा? इसके ऊपर आएगा। इसके ऊपर आएगा और ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। भाई अंडर का मतलब एक्स एक्सिस का मतलब एक्स के या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, लेफ्ट राइट थोड़ी जा रहा है। या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, और ऊपर जाएगा तो दोनों प्लस होना चाहिए। उन्होंने एक माइनस लिखा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो एसर्शन गलत है, एसर्शन गलत, एसर्शन गलत। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका करेक्ट है। एसर्शन गलत है तो बाकी रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड प्रोडक्ट इज 3072, तो एलसीएम इतना होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है ना एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। भाई नीचे देखो, नीचे फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, तो ए और बी। तो उन्होंने बोला कि एच सी एफ दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, एलसीएम आपको चेक करना है कि एलसीएम क्या इतना ही आएगा, कुछ मत करो। भाई 3072 को, 3072 को देखो ना, मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जो टू नंबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या मतलब हम 162 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। भाई 162 में अगर आप 16 से गुना कर दोगे तो ये आना चाहिए ना। बताओ जल्दी, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। मल्टीप्लाई करना बेटा, 16 दूना 32, कैरी गया 3, 16 छक 96, 96 और 3 99, कैरी गया 9, 16 कम 16 और कितना हो जाएगा? 9, 16 कम 16 आया था यार, 16 दूना 32, कैरी गया 3, 16 96 और 3 99, कैरी गया 9, 3 1 जा 16 और 9 25। कितना आ गया? 2592, 2592। उन्होंने देख रहा है, दे रखा है 3072, मतलब ये तो गलत हो गया। इसका भी आंसर क्या होगा? डी, असर्शन गलत है, रीजन आपका सही है। क्लियर है? क्लियर है भाई? अच्छा, अगर वो 162 की जगह 192 दे देते ना तो आपका आंसर करेक्ट आ जाता, बट उन्होंने 162 दिया है, इसलिए असर्शन हमारा जो है वो गलत है। चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर जो टेस्ट है, सेट है, सेट है, सेट है, सेट सेट सेट। क्या बोल रहा है भाई? प्रीवियस ईयर जो सेट है, क्या बोलना चाह रहा है? कुछ तो बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है कार्ड मार्क्ड विद नंबर 2 से लेके 10, अरे 2 से लेके कहाँ तक है? 101 तक नंबर उसमें मार्क्ड है। कोई कार्ड है उसमें 2 से लेके 101 तक उस पे नंबर मार्क है। सभी कार्ड को मिला दिया जाता है, उसमें से एक कार्ड निकालना है। कितने कार्ड निकालने हैं? एक कार्ड निकालने हैं। बोल रहा है कि वो जो मैं कार्ड निकालूं, जो मैं कार्ड उसमें से निकालूं टोटल में से, उस पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 101 तक प्राइम नंबर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, 1 मार्क्स के लिए तो डिफिकल्ट ही है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 20 से छोटे टोटल कितने होते हैं? 20 से छोटे टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपको नहीं याद है तो आप मेरे साथ याद कर लो। 8 होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। इसका मतलब ये किसी के टेबल में नहीं आते जो 20 से छोटे होते हैं। तो 2 4 6 8, 8 अपॉन में 2 से लेके 101 तक। बेटा 2 से लेके 101 तक टोटल कितने आउटकम होंगे? तो आप बोलोगे 2 से लेके 101 तक टोटल 100 आउटकम होते हैं। कितने आउटकम होते हैं? 100। टोटल कितने होते हैं? 100। अच्छा टोटल कितने हैं आपके पास? आपके पास कितने दे रखे हैं? 8। और टोटल कितने हैं बेटा? 100। टोटल कितना है? 100। तो 4 से कट करोगे, 4 दूना 8 और 25, आंसर कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में 25। क्लियर है? अच्छा इसका रूट पूछ रहे हैं, इसका रूट पूछ रहे हैं, तो भैया आप एक काम करो ना, वैल्यू पुट करके देख लो। अगर वैल्यू पुट करोगे आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अच्छा उन्होंने बोला कि आपको वैल्यू पुट करने के लिए दे रहे हैं वो, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दें, ऐसा क्या वैल्यू हम पुट कर दें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एक काम करो ना, ऑप्शन से चले जाओ। आप बोलोगे ऑप्शन से कैसे जाऊं? तो ऑप्शन से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बात बताओ मुझे भाई, एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं। 3 पुट करते हैं, पहले 3।
कहाँ गया भाई, 3 पुट करके देखते हैं। तो मैंने बोला 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 -8 ऑन में 3 का स्क्वायर 9 + 20। बेटा ये तो 1/29 आ गया, आपको 1/2 लाना था, तो ये भी नहीं होता है, तो माइंड में आप कर सकते थे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 गया, -4 आएगा। और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 + 20 24 आएगा। 4 और 1/6 आ जाएगा, लेकिन आपको 1/2 लाना है, तो ये भी नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16 में से 8 गया 8, 4 का स्क्वायर 16 + 20, 16 + 20 कितना होता है 36। ये भी 8 और 36 नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर नंबर क्या करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। अब वैल्यू पुट करके देख लो। जिनको वैल्यू नहीं पुट करके देखा जा रहा है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2x² -16 = x² + 20। 2x में से x स्क्वायर जाएगा x², 16 उधर जाएगा, 20 + 16 36 होता है। x का वैल्यू आएगा √36 = जैसे निकालना है वैसे निकाल लो। वैल्यू पुटिंग मुझे बेस्ट लगता है, आप बेस्ट तरीके से निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक कैप्सूल है जो सिलेंड्रिकल के शेप का है, ठीक है, मान लिया दोनों तरफ हेमीस्फेयर है, इंटायर कैप्सूल का लेंथ 2 है। तो आपको निकालना है कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल। कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr²। बोला 2 हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर मिलके एक स्फेयर बन जाएगा। भाई 2 हेमिस्फेयर मिलके क्या बन जाएगा, एक स्फेयर बन जाएगा। तो 4/3 πr³ दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे भैया πr² दोनों में कॉमन है, तो मैंने पाई बाहर कॉमन निकाल लिया। ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पाई बाहर निकाल लिया, तो अगर पाई हम बाहर निकालेंगे भैया 22/7 तो आपको पुट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। रेडियस कितना है, उन्होंने डायमीटर 0.5 दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है, 0.5। 0.5 का मतलब आधा, तो रेडियस आधे का आधा। भाई आधा, तो आधे का आधा रेडियस कितना हो जाएगा, आधे का आधा रेडियस कितना हो जाएगा, आधे का आधा रेडियस कितना हो जाएगा, 1/4। इंटू हाइट हमें नहीं पता है। हाइट पता है आपको सिलेंडर का, देखो टोटल लेंथ, ये बना देता हूँ मैं फिगर। ये बोल रहा है इधर एक है, इधर एक है, एक आपसे बन गया है, कोई नहीं, इधर इधर है। उन्होंने बोला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है। आपको पता है बेटा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर की हाइट होती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है कितना, कितना 1/4। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है, 1/4। तो आपको क्या करना है, ये जो हाइट है ना, उसके लिए टोटल में से 1/4 इधर से, 1/4 इधर से, मतलब आधा माइनस कर दो। तो 2 में से जब आधा आप माइनस करोगे, 2 में से क्या माइनस कर दोगे, जब 2 में से आधा माइनस कर दोगे तो 1.5 बचेगा। भाई 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बचेगा, प्लस 4/3 का 4/3 लिख दो, इंटू हमने कॉमन भी तो निकाला था ना, 4/3 का 4/3 लिख दो, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दो, और रेडियस कितना लिख दो, रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, कुछ कटने पिटने वाला है तो इसको काट देना। इसको काटोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, इन पूरे को कट करो, इन पूरे को, कट होने वाला है। देखो ये नीचे 4 ही तो है, तो 4 से एक 4 चला गया, 2 से गया 11, 2 से गया 2। अरे ठीक है, कोई दिक्कत, बताओ जल्दी। हम्म, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट वाउट मन में क्रिएट हो रहा हो कि भाई ये कैसे हुआ, तो बता दो, अभी सॉल्व कर लेंगे। जल्दी बोलो यार, जल्दी फटाफट। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, 2 से कट करोगे 2 2 जा 4, 2 से कट करोगे 11 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करो जरा, 5 से कट करो, 5 2 जा 10 आएगा, 5 से कट करो 3 आएगा। 33 अपॉन में 4 दूना 8 दूना, 4 दूना 8 दूना, अरे 4 2 जा 8 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 4 जा 28 4 जा 33 अपॉन में 28 4 जा कितना होता है 112 ना, 28 4 जा 112, प्लस इधर मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है बेटा, 11 अपॉन में
168। इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 336 आएगा। ऊपर पुट करो 22, इधर पुट करो आपका 22 और क्या पुट करोगे, हाँ 33 है ना, तो 99, 99 में 22 जोड़ोगे तो 121 अपॉन में 336 आएगा। अब 121 और 21 अपॉन में 336 आया तो पॉइंट में आंसर होगा। अब पॉइंट में आंसर होगा तो देखो जरा, सॉल्व करके देखो इसको। 121 को 336 से डिवाइड करो, इतना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 121 को 336 से डिवाइड करना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उन्होंने बोला 4 नंबर क्वेश्चन, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 एंड इतना है रियल रूट। दोनों के रूट रियल है, दोनों के रूट क्या है भाई, रियल है। मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों का जो वैल्यू आएगा, दोनों का जो वैल्यू आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। दोनों का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमें करना क्या है, हमें दोनों से डी निकाल लेना है। उन्होंने बोला रियल रूट है ना, तो डी निकाल लो, क्योंकि डी का वैल्यू जो होगा वो बड़ा आएगा। जब आप डी निकालोगे ना यहाँ से, तो ये के स्क्वायर प्लस से ये हो जाएगा के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 64 इंटू 4 इंटू 4 सिक्सटी फोर इंटू फोर कितना होता है 256। तो 256 जो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 256, उन्होंने बोला कि ये रियल रूट है। क्या है, ये रियल है। के का जब आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे ना, तो के का वैल्यू आएगा, के जो होगा वो बड़ा होगा इससे 16 से, के माइनस जो 256 है भाई, डी जो है वो बड़ा है किससे, डी बड़ा है, डी बड़ा किससे है, 0 से। माइनस 256 उधर जाएगा तो प्लस 256 होगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट लगेगा, तो 256 का रूट कितना होता है 16। कितना होता है बेटा 16। अच्छा ऐसे ही अगर सेकंड वाले का निकालोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और के एक्स स्क्वायर तो 64 माइनस 4 के इज इक्वल टू कितना होगा 0। जल्दी बताओ भाई, इतना ही तो होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये बड़ा है ना, तो 64 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 64 बड़ा है, -4 के उधर जाएगा तो 4 के, -4 के उधर जाएगा तो 4 के। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 4 के आया है, माइनस उधर गया तो सॉरी 4 के, 4 से तो कट कर दिया ना हमने, 4 से कट कर दो, तो भैया ये हो जाएगा 16 के, यही तो होगा। 16 से क्या हो जाएगा ये के, 16 से क्या हो जाएगा के, तो के का वैल्यू कितना आ गया दोनों जगह 16, तो आंसर कितना है डी। दोनों जगह पे 16 आया है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एपी का ए एन टर्म दे रखा है, एस एन पूछ रहा है। ए एन टर्म दे रखा है, एस एन पूछ रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, A1 A2 अगर निकालोगे तो निकालते रह जाओगे। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, आप उस पर जाओ भाई। ए एन टर्म दे रखा है, एस एन पूछ रहा है। करो कुछ नहीं, करो कुछ नहीं, करो कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू 2a, तो एपी का nth टर्म दे रखा है, सम ऑफ n टर्म आपसे पूछा जा रहा है। सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस ए एन का। पक्का 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 मैं सही बोल रहा हूँ, पक्का सही बोल रहा हूँ। नहीं भाई, 2a नहीं होता, कितना होता है ए प्लस कितना होता है ए एन, 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 ए प्लस कितना होता है बेटा ए एन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई, इसमें वैल्यू पुट करो ए और ए एन का वैल्यू 2n+1 है, उसकी वैल्यू इसमें पुट करो। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर जो होगा ना, इसमें जैसे ही आप पुट करोगे, आप सॉल्व इसको करोगे, पुट करने के बाद इधर उधर ले जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा n × n+2। ठीक है, कितना आ जाएगा n × n+2। ये भी क्वेश्चन आपके लिए घर से होमवर्क है, इसका मतलब आपको जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर ऐसे 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 क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आप ये भी कर ले रहे हो और आपका जवाब सही है, तो बेटा आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इफ अ पॉइंट x,4 लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर ऑरिजिन है और रेडियस 5 है। भाई सर्कल पे लाई कर रहे हैं, कहाँ लाई कर रहे हैं भाई साहब, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं,
तो ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। कहाँ पे लाई कर रहे हैं भाई? सर्कल पे। ठीक है जी, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मान लिया सर्कल। ये सर्कल है, मैंने मान लिया कि ये सर्कल है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कहीं x,4 है। सेंटर जो है वो ऑरिजिन है, 0,0 है, और रेडियस आपका 5 है। फॉर्मूला लगा दो ना, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, जल्दी बताओ कितना आएगा फटाफट। एक्स में से 0 गया, एक्स का स्क्वायर, और और 4 में से 0 गया 4। दूसरा अगर निकालेंगे तो दूसरा रेडियस 5 बोल रहा है और सर्कल से बोल रहा है, तो यहाँ पे रेडियस कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस 16 था ना? हम्म, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 16, इधर सॉल्व करेंगे भाई, एक्स में से 0 जाएगा तो एक्स आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब अच्छा, उधर की तरफ कितना था? इज इक्वल टू, रेडियस कितना दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 25 में से 16 गया, 25 में से 16 गया 9, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 3। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? +-3, +-3, +-3। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब एक जीरो अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक अल्फा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन में अल्फा होगा। तो हम भी अल्फा प्लस 1 अपॉन में जो अल्फा है, दोनों जो हैं, दोनों के जीरो जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। व्हाट इज, उन्होंने बोला एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा, बीटा को मल्टीप्लाई किया, तो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में होता है। सी का वैल्यू कितना है? -k-2, और ए का वैल्यू कितना है? 6। अल्फा अल्फा कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना बेटा, तो -k, 6 × 1 = 6 इज इक्वल टू -k+2, +2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? -2। तो माइनस के का वैल्यू कितना आ गया? 6 में से 2 गया 4, तो के का वैल्यू कितना आ गया? -4। के का वैल्यू कितना आ गया? -4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलते ही। इसमें बोल रहा है आर एस पैरेलल है पीक्यू के, और डीबी के पैरेलल है। सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, सीपी जो है वो पीडी के बराबर है, और डीआर जो है वो एआर के बराबर है। सीपी जो है वो पीडी के बराबर है, डीआर जो है वो एआर के बराबर है। हमसे बाकी चीज़ों का वैल्यू पूछ रहे हैं। किसका किसका वैल्यू पूछ रहे हैं भाई? अरे किसका किसका वैल्यू पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ हमसे। देन देन सीपी इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू, अच्छा सीपी कितना है ये निकालना है ना? यही तो निकालना है कि सीपी कितना है, जल्दी बताओ। सीपी तो निकालना है, सीपी निकाल जाएगा तो आरएस भी निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा तो आरएस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे सीपी अपॉ इज इक्वल टू पीडी दे रखा है, और डी आर इज इक्वल टू ए आर दे रखा है। डी आर इज इक्वल टू ए आर, डी आर इज इक्वल टू ए आर। अब मुझे मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने एक काम किया। क्या काम कर रहा हूँ मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, एस ए आर बी ए डी के सिमिलर है, एस ए आर, एस ए आर नीचे वाला, ये एस ए आर नीचे वाला, अगर बी ए डी के अगर सिमिलर है, अगर बी ए डी के सिमिलर हैं, अगर बी ए डी के सिमिलर हैं तो उनका रेशियो इक्वल होता है, पता है आपको? तो ये हो जाएगा बेटा 3/6 इज इक्वल टू y/16। 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 16, y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 8। y का वैल्यू 8 एक ही ऑप्शन में है, y का वैल्यू 8 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, x निकालने की जरूरत नहीं है। बेटा ऐसे क्वेश्चन देख, ये जो पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आता है ना, ये जो पेरीमीटर वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, का आंसर कितना होगा? उन्होंने बोला ई के, ई के, ई के, ई के, ई के, ई के कितना बोल रहे हैं? 9। ई से लेके के तक, ई से लेके के तक, यहां से लेके यहां तक 9 है।
यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 9 है। ये पेरीमीटर वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया भी है, पेरीमीटर वाला फॉर्मूला दोबारा भी करवाया है। तो इसका पेरीमीटर निकलता कैसे है जल्दी बताओ, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा? बड़ा खतरनाक आंसर है, अगर एक्सप्लेन करोगे तो लंबा जाएगा ये, बट शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, जल्दी बताओ। हमें पेरीमीटर किसका निकालना है? ई डी एफ का, ई डी एफ मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है भाई, ऊपर वाले ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। हम ई के जिस इस प्लेनेट में है, तो हमें क्या करना है, ई के 9 दे रखा है, ई डी चाहिए हमें ई डी चाहिए, हमें ई एफ चाहिए, और हमें डी एच चाहिए और एफ एच चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप एक काम करो, आपको पेरीमीटर ही तो निकालना है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है यहाँ पे, ई के 9 दे रखा है, अगर पूरा ही 9 है, अगर ई से लेके अगर के तक ही 9 है, अगर ई से लेके अगर के तक ही 9 है, तो बेटा ई से लेके एम तक भी क्या होगा, ई से लेके एक एक तक अगर 9 पैनल है, ई से लेके एक तक अगर 9 पैनल है, कितना, ई से लेके के तक अगर 9 इसकी वैल्यू है, तो आपसे पूछा जा रहा है ई डी एफ का, ई डी एफ ट्रायंगल का पेरीमीटर, ई डी एफ ट्रायंगल। अब ई डी एफ ट्रायंगल कितना होगा, तो ये 9 है ना बेटा, तो याद रखना जितना एक साइड दिया होता है ना उसी का डबल कर दिया कर। तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया? तो 9 और 9 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। बोल रहा है टू टेंजेंट बी सी और बी डी को ड्रॉन किया गया सर्कल पे सेंटर ओ से सी बी डी, सी बी डी ये पूरा जो है वो 120 डिग्री है, तो ओ बी का वैल्यू पूछ रहा है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 120 डिग्री दे रखा है, आपसे ओ बी पूछा जा रहा है, ओ बी ये बीच वाली लाइन, ओ बी ये बीच वाली लाइन आपको ओ बी निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, सीबीओ जो है, सीबीओ वो क्या टोटल 120 का हाफ है? भाई सीबीओ जो है वो टोटल 120 का आधा है, ध्यान से देखो, टोटल क्या 120 का आधा है वो, टोटल क्या वन जो टोटल 120 है उसका हाफ भी है। हम्म, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, तो 120 को बांट दो भाई। ए भाई 120 को बांटो ना, कितने कितने हिस्सों में बटेंगे 120 को अगर बांटोगे तो, 120 को बांटोगे तो कितने कितने हिस्सों में बटेंगे भाई, ओ बी निकालना है, ओ बी मतलब बीच वाली लाइन हमें निकालनी है, ओ बी मतलब बीच वाली लाइन हमें निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाना है ट्रिगोनोमेट्री का यूज। ट्रायंगल ओ सी बी को जरा ध्यान से देखो, ओ सी बी को रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये 60 डिग्री हो ही गया, तो बाद वाला कितना होगा, ये वाला एक 60 हो गया, एक 90 हो गया, तो बाद वाला जो है वो कितना होगा, जल्दी बताओ, वो कितना होगा भाई, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री की मदद ले लो। अरे ट्रिगोनोमेट्री में ये देखो, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो आप कॉस की मदद ले लो, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है ओ सी, हाइपोटेनस कितना है ओ बी, कॉस 60 कितना होता है √3/2, ओ बी की वैल्यू, अरे ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक कितना है, ओ से लेके सी तक कितना दे रखा है, ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ट्राइंगल ओ सी बी में कॉस 60 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ओ बी आएगा। भाई कॉस 60 अगर पुट कर रहे हो तो 60 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो गया √3/2। भाई कॉस 60 √3/2 तो होता भी नहीं है, कॉस 60 1/2 होता है, कॉस 60 कितना होता है बेटा 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी कितना है भाई 1/2 इंटू ओ सी कितना है, ओ सी तो हमें निकालना है ना, और उन्होंने बोला इसका क्या होना चाहिए, तो ओ सी निकालना है, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया ओ सी अपॉन में ओ बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ओ बी का वैल्यू आ जाएगा 2 ओ सी, 2 ओ सी के बराबर होगा, ओ बी इज इक्वल टू 2 ओ सी के बराबर होगा। ठीक है, 2 ओ सी के क्या होगा बराबर होगा, 2 ओ सी के क्या होगा बराबर होगा, ओ सी के या बी सी के, बी सी के।
बोल रहे हैं सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा बेटा 4 में से 2 चला गया तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक और सेक कट गया तो कितना आ गया 1। ठीक है। अच्छा ये बताओ सेक स्क्वायर थीटा होता कितना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कितना है ये 1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर -1 कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो 1 होता है वो -tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा निकालना है। आप मुझे बताओ ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे आप 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और सेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है आपका -tan थीटा। -tan थीटा हो गया। अच्छा एक बात बताओ, tan tan 1 + tan स्क्वायर थीटा में अगर -tan थीटा को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो स्क्वायर में tan मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, tan का पावर 4 थीटा। भाई स्क्वायर में अगर tan अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, tan का क्यूब थीटा हो जाएगा ना। तो स्क्वायर ये हो जाएगा और +4 हो जाएगा, तो स्क्वायर +4, स्क्वायर +4 कहाँ पे है बेटा, एक ही ऑप्शन में डी नंबर, स्क्वायर +4, स्क्वायर +4 सेक थीटा tan थीटा जो है देखो ना। रुको, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड का टाइम दे दो, वो इरेज करो, आप इस क्वेश्चन को करो, 2 मिनट में एक बार माइक को रीचेक फटाफट से। ठीक है, जल्दी से करो, फिर रीचेक करके आपको बताता हूँ कि इसके आगे कैसे होगा ये सॉल्व। जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको। हेलो, आवाज जा रहा है भाई? हम्म, जा रहा है ठीक से आवाज? चलो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा, सेक 4 थीटा। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेक 4 थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा है, तो बेटा सेक स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन निकाल लो। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए -1 बचेगा। अच्छा एक बात बताओ, सेक का पावर जो स्क्वायर है उसको आप 1, सेक स्क्वायर, अच्छा नहीं याद आ रहा, देखो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने आपसे पूछा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे भैया 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मैंने आपसे पूछा सेक स्क्वायर ए -1 कितना होगा, तो आपने बोला tan स्क्वायर ए होगा। अब बताओ tan स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर ए आएगा, और tan स्क्वायर में tan का पावर स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा, tan का पावर 4 थीटा ही तो आएगा, मतलब 4a आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी इज करेक्ट। कुछ है इस क्वेश्चन में, नहीं है भाई। 2 - √3 कितना होता है, क्वेश्चन खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि इरेशनल होता है। कितना होता है, इरेशनल होता है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का लाइट हाउस से कितना है बेटा, 45 और 30 है। लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का 45 और 30 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दो शिप का 45 और 30 है। समझ में आ रहा है कुछ, 45 और कितना है 30 है, 45 और कितना है 30 है। कुछ क्वेश्चन में नहीं है। बोल रहा है ये देखो लाइट हाउस है, यहाँ पे दो सीप है, एक सीप यहाँ है, एक सीप यहाँ है, एक डिप्रेशन ये और एक डिप्रेशन ये। इमेज पे मत जाना बेटा, आप समझने पे ध्यान देना। एक यहाँ पे बना लो, दूर रहोगे तो छोटा एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल 30 बनेगा और ये वाला एंगल 45 बनेगा।
कोई दिक्कत? उन्होंने बोला 100 मीटर का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, मुझे नहीं पता कितना है, बट यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है। अगर मैं इसको बेटा x मान लूँ तो ये भी x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी, और इसको अगर d मान लूँ तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर 10 45 लगाओगे तो 45 के केस में बेस और हाइपोटेनस सेम होता है, तो जितना x होगा यही x होगा। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में अगर बात करूँ तो 10 30 लगाओगे तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स। बताओ ए बी का वैल्यू कितना है, एक्स। तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, तो बेस की जगह पे कितना लिख दोगे, 100 प्लस एक्स। कितना लिख दोगे, 100 प्लस एक्स। अरे बताओ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है ना पल्ले। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप मुझे बता दो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया √3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 आएगा। मैंने आपसे पूछा एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे भैया √3 - 1 आएगा इज इक्वल टू 100 आएगा। एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो 100 अपॉन में √3 - 1 लिख दो। नीचे डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अरे डिनोमिनेटर में रूट आ गया, रुको इसको थोड़ा जूम आउट करने दो, हो जा भाई। हो जा, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, नीचे भी रेशनलाइज होगा √3 + 1 से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 3 और 1 को जगह पे 3 और 1 को इरेज करके यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अरे जल्दी बताओ, 2 लिख सकते हैं, तो 2 लिख दो और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 50। 50 इंटू √3 + 1, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। जल्दी बताओ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। उन्होंने बोला एक सर्कल का कॉर्ड है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो राइट एंगल बनाता है सेंटर से। क्या बनाता है बेटा, राइट एंगल बनाता है सेंटर से। क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है सेंटर से, ठीक है, राइट एंगल बनाता है सेंटर से। चलो इनकी बातें मान ली कि राइट एंगल बनाता है। उन्होंने बोला माइनर सेगमेंट का एरिया, फिर वही बात, करना क्या है भैया, 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्वाड्रेंट है, तो 1/4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना पुट करना है, 3.14 इंटू रेडियस 10 इंटू 10 माइनस। अच्छा ये जो कॉर्ड है ये राइट एंगल बना रहा है ना सेंटर से, तो राइट एंगल बना रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू, नहीं आया समझ में, देखो सर्कल है। इन्होंने बोला ये 10 सेंटीमीटर का आपका रेडियस है, यहाँ पे एक कॉर्ड है, आपको इसका एरिया निकालना है। तो मैंने बोला आपसे कि अगर आपको इसका एरिया निकालना है बेटा, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप एक काम करो, ये पूरा एरिया ले लो। किसका पूरा एरिया, सेक्टर का, और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हटा दो, इस वाले एरिया को हटा दो। तो ट्रायंगल का एरिया देखो, ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री वाले में फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइट, तो बेस भी 10 है और हाइट भी कितना है, 10 है। समझ में आया, जल्दी बताओ। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 157, यहाँ 2 से कट करोगे 5 आएगा, 50 मतलब 157 को 2 से डिवाइड करके उसमें से आपको 50 माइनस करना है। तो कायदे से जिसका इसका आंसर आएगा, आप एक बात बताओ, 157 अपॉन में 2 माइनस आपको 50 करने हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो 157 में से 50, 157 ऐसे डिवाइड करो। अब 157 नहीं पता मुझे कितना होगा, आपको पता है तो आप बता दो भाई, 157 मुझे भी नहीं पता कि कितना होगा, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। 157 से 3 बढ़ा दो तो 160 हो जाएगा। 160 का आधा जानते हो आप कितना होता है, 80। 160 का आधा कितना होता है, 80। अच्छा आपने कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 3 का आधा कितना होता है, 1.5, तो 80 में से 1.5 माइनस कर दो तो 78.5 आ जाएगा, और उसमें से 50 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 28.5। कितना हो जाएगा बेटा, 28.5 हो जाएगा। क्लियर है, चलो। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ सेक्टर इज रोल्ड अप टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, आप मुझे बताओ थीटा वीटा कुछ जो होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो थीटा होगा वो कितना है दे रखा है। उन्होंने बोला कि 12 है, हाइट जो है वो 12 है, ये वाला जो देखो ना, ये 12 है, ये 5 है, तो ये बेटा ये 13 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको याद नहीं है तो याद करो, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो अगर बेस अगर 5 है
और हाइट अगर बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12 है तो हाइपोटेनस भैया 13 होगा। हाइपोटेनस कितना होगा? 13 होगा। उन्होंने मेरे से थीटा का एंगल पूछा है। किसका एंगल पूछा है? थीटा का। किसका एंगल पूछा है? थीटा का। बेटा थीटा का एंगल आपको बताता हूँ कि थीटा का एंगल होता क्या है। थीटा कहता क्या है? आपको पता है थीटा कितना होता है? आपको पता है? आप जानते हो थीटा कितना होता है? हम्म, बोलो जल्दी। थीटा होता है बेटा, थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस अपॉन में रेडियस। सरकमफेरेंस अपॉन में कितना होता है? रेडियस होता है। थीटा का वैल्यू निकालना है ना, थीटा का हमें वैल्यू निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर। 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 2 इंटू 5 इंटू आर। तो हमने ये बोला कि सरकमफ्रेंस और थीटा इज इक्वल टू अपॉन में रेडियस होता है, तो 2 पाई आर अपॉन में रेडियस कितना है? आर। तो आर से आर कट गया। क्या हो गया बेटा? आर से आर जो है वो कट गया। ठीक है, आर से आर जो है वो कट गया। पक्का? हम्म, है ना? तो ए सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 गुना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो शॉर्ट कर सकता था। 2 इंटू ये इंटू 5 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए इंटू 5 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, हाइट कितना है? 13 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। रेडियस 13 नहीं आएगा बेटा, रेडियस नहीं आएगा। थोड़ा और शॉर्ट अगर हो सके। ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेडियस नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे कितना आएगा बेटा? रेडियस की जगह पे कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन में कितना होता है भाई? थीटा इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस अपॉन में कितना होता है? रेडियस। कितना होता है? रेडियस। रेडियस का मतलब एल। एल होता है सरकमफ्रेंस अपॉन में एल। तो थीटा का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 गुना पाई गुना 5 टू जा कितना होता है? 10 पाई। ऊपर 10 पाई आंसर होगा और ये एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का? सी। बोल रहे हैं कि फैमिली में 3 बच्चे हैं, कम से एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लड़का हो, मतलब तीनों लड़का हो जाए तभी भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक लड़का हो। कम से कम कितना हो? एक लड़का हो। अब 3 लड़के हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे भैया? 8। टोटल आउटकम कितने होंगे? 8। ठीक है, बोला एटलीस्ट एक लड़का होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक लड़का होना चाहिए, मतलब एक लड़का से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम एक लड़का होना चाहिए, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 2 4 6 और 1 7। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि उन्होंने बोला एटलीस्ट एक लड़का होना चाहिए ना, तो मान लो 2 गर्ल है एक बॉय है। मान लो एक गर्ल है एक बॉय है एक गर्ल है। एक कहीं पे बर्ड बर्ड गर्ल गर्ल दोनों है। ठीक है, कहीं पे क्या होगा? बी। तो कितना होगा? बी जी बी। बी जी जी हो गया, तो उसके बाद में बी बी जी। फिर उसके बाद में आएगा बी जी जी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगा? ट्रिपल बी। कितना आएगा? ट्रिपल बी। 2 4 6। 2 4 6 और 1 7। तो एक हो गया ट्रिपल बी। 2 4 2 6 ही हुआ, इसका मतलब हमारा एक रह गया है। क्या रह गया बेटा? एक। एक रह गया है कि 2 बॉय हो जाए और बीच में एक गर्ल हो जाए। ये टोटल हमारे कितने केस हैं? टोटल 7 केस हैं। 7 अपॉन में कितना हो गया? 8। तो एटलीस्ट अगर 1 बॉय पूछे तो आंसर कितना होगा बेटा? 7/8। बोल रहे हैं 2 डाइस को रोल करते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम हो वो 10 से बड़ा हो? भाई 2 डाइस को जब आप रोल करोगे, सम बोल रहे हो 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा 3 ही केस में आ सकते हैं, क्योंकि एक वाले में तो नहीं आएगा, 2 वाले में नहीं आएगा, 3 वाले में नहीं आएगा, 4 वाले में नहीं आएगा, तो 5 वाले में ही हो सकता है। 5 वाले में कौन कौन आ सकता है बेटा? जिसका सम जो होगा वो 10 से बड़ा होगा, तो 5 और 6, या 6 और 5 बोल लो, या 6 और 6 बोल लो। ठीक है, 2 डाइस को रोल किया जाता है तो 10 से ज्यादा आए, 10 से ज्यादा है तो वो 3 ही केस में आता है।
और 2 डाइस को रोल किया जाता है, तो 2 डाइस को रोल करने पे आउटकम कितने बने? 36। आउटकम कितने बने? 36। तो आंसर कितना हो गया? 3/36। 3 से 12 आएगा तो आंसर कितना हो गया? डी नंबर 1/12। बोलो समझ में आ रहा है? चलो ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। अब मार्क ऑब्टेन बाई 9 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के मार्क ये दे रखे हैं, आपसे मीडियन पूछ रहा है। भाई मैथमेटिक्स के मार्क ये दे रखे हैं और आपसे मीडियन पूछ रहा है। मैथमेटिक्स के मार्क्स दे रखे हैं और आपसे मीडियन पूछ रहा है। कुछ मत करो, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। तो 23, 27, 30, सॉरी 23, 27, 29, उसके बाद में 30, फिर उसके बाद में 23, 27, 23, 27, 29, 30, 30 के बाद में कितना है इसमें? 30 के बाद में कितना है बेटा? 30 के बाद में कितना है? 40। तो जल्दी बोलो भाई, 30 के बाद में कितना है? 30 के बाद में 35 है। 30 के बाद में कितना है? 35 है। 35 के बाद में 40 है। 40 के बाद 46 है। 46 के बाद में 52 है। 52 के हाथ में 59 लिखा हुआ है ना? 52 के बाद में 59 है। 2 4 6, 2 8 1 9 लिख दिया। उन्होंने बोला मीडियन, तो 9 को 2 से डिवाइड करो। 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई? 9 को, अच्छा इसको आधा आधा बांट लो ना। 4 इधर देखो, ये 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो मीडियन इसका कितना हो गया? 35। मीडियन कितना हो गया बेटा? 35। मीडियन कितना हो गया? 35। अब असर्शन वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ए आर ज्वाइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है, उसको ज्वाइन कर दिया ए से लेके ए तक, तो क्या उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 10a² होगा? क्या उसका टोटल सरफेस एरिया 10a² होगा? भाई 2 क्यूब को जब आप जोड़ दोगे ना, ये मान लो एक क्यूब है, एक मान लो एक क्यूब है, जब दो क्यूब को जोड़ दोगे तो बेटा वो क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। आपसे पूछा जा रहा है क्या टी ए से क्यूबॉइड का 10a² होगा? अब टी ए से क्यूबॉइड का कितना होगा? 2πr इंटू कितना होगा? h+r। 2+r और कितना हो जाएगा? h+r, है ना? यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करो भाई, ए पुट करोगे तो 2 × का तो वैल्यू कुछ रहेगा ही ना, तो टोटल सरफेस जो होगा वो ये नहीं होगा। बोल रहे थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड ए इज इक्वल टू 6a²। हाँ, अगर साइड ए है, अगर साइड ए है, नहीं एक मिनट, 90 नंबर मैंने गलत कर दिया ना, है ना? इसका जब आप क्यूबॉइड का निकालोगे तो क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है उस हिसाब से आंसर तो 10a² ही आएगा। भाई क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, टू क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का? 2 × LB + BH + LH, यही तो होता है भाई। 2 × LB + BH + LH, यही तो होता है। 2 × LB मतलब A × A, BH, A × A, LH, A × A इज इक्वल टू, ठीक है? तो 2 × A कितना होता है? A², A² A²। कितना हो गया बेटा? सॉल्व करो जल्दी, और पाई की वैल्यू अगर पुट कर दो तो आंसर कितना आएगा आपका? 10a² आएगा। तो असर्शन भी सही है। अरे 2 आइडेंटिकल क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया में पूछ रहे हैं क्या फर्क पड़ा? टोटल सरफेस एरिया में क्या फर्क पड़ा, मैं आपको बताता हूँ ना क्या फर्क पड़ा। एक मिनट रुक जाओ, इनको इरेज कर लेने दो, मैं आपको बताता हूँ क्या फर्क पड़ा टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में क्या फ़र्क पड़ा वो आप समझो थोड़ा ध्यान से। मैंने ये बोला टोटल सरफेस एरिया में कितना होता है? 2 × LB + BH प्लस कितना होता है? LH, यही होता है। तो एसर्शन सही है और रीजन भी सही है, और एसर्शन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो A = 6a² ही होता है, तो वहाँ से हमें ये फॉर्मूला याद हो गया और आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। उन्होंने बोला द सम ऑफ द सीरीज विद द 9th टर्म Tn = 9 - 5n = 220 वेन नंबर ऑफ टर्म n = 6। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6। तो उन्होंने बोला 6 इसमें पुट करो, पुट करके देख लो भाई। Tn मतलब T6 = वो बोलना चाह रहे हैं 9 - 30, 35 या 150। कैसे सोचो, 9 माइनस कितना है? 30। भाई 9 माइनस कितना आ गया? 13 आ गया। अगर नंबर ऑफ टर्म 6 है तो Tn का वैल्यू कितना आ गया? 9 - 30। क्या बोल रहे हो? सम ऑफ द n Tn = 2 वेयर n = 6। अगर n की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो क्या ये आंसर आएगा?
एन की जगह पे T6 9 माइनस 6 5 जा कितना होता है भाई, 6 5 जा होता है 30। तो 9 में से 30 जाना है। तो 5n दे रखा है ना, 5n 6 25 30, तो 9 में से 30 को बोल रहे हैं 220 आना चाहिए। सम ऑफ द सीरीज बोल रहे हैं nth टर्म का, सम ऑफ द चाहिए। एस एन का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एस एन का। एस एन में एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन में एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि द सीरीज विद द nth टर्म Tn इज इक्वल टू 9 माइनस 5n इज 220 है। उन्होंने एस एन पूछ रहे हैं ना, आई थिंक एस एन। तो एस एन इज इक्वल टू S6 इज इक्वल टू कितना होगा, S6 इज इक्वल टू 9 माइनस 6। निकालो भाई, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 5d हो जाएगा। भाई n की वैल्यू कितनी है, 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दो, इंटू कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d, 2 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 6 से प्लस 5 3 जा कितना हो जाएगा 15d, इसका आंसर। ठीक है भाई, तो असर्शन आपको कहीं से सही लग रहा है, जल्दी बताओ, असर्शन आपको सही लग रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इन एन एपी इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। क्या इसी फार्मूले से निकाला जाता है भाई। एस एन इज इक्वल टू n/2 होता है या 2n होता है, ये बताओ। हम्म अभी जल्दी बताओ। एस एन इज इक्वल टू 2n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू दी, क्या फॉर्मूला सही है भाई, 2n नहीं होता, एस एन इज इक्वल टू n/2 होता है। क्या होता है, n/2, 2n नहीं होता है, कितना होता है, n/2 होता है। तो दोनों ही गलत है, मतलब बी जो है वो गलत है, तो आर इज फॉल्स, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, उन्होंने बोला द रेशियो एंड एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ टू लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना है भाई, सबसे कम कंपोजिट नंबर कितना है, सबसे कम वाला कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 2। बोल रहा है इनका एचसीएफ निकालने के लिए, तो 2 और 4 का एचसीएफ कितना आएगा, 2, तो शुरू में 2 होगा, यही आपका आंसर है। पक्का सही भी बोल रहा हूँ मैं। देखो एचसीएफ और एलसीएम का उन्होंने पूछा ना, उन्होंने पूछा मेरे से एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, एचसीएफ अपॉन में एलसीएम पूछा भाई। एचसीएफ 2 और 4 का कितना आता है, 2। एलसीएम 2 और 4 का कितना आता है, 4। भाई 2 से कट करोगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1:2 आंसर होगा। ठीक है, तो मेरी गलती थी, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। फटाफट आपको चेक करवा दिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको घर से करके लाना है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ये मैं आपको पार्ट 4 में करवाऊंगा। कहाँ से करवाऊंगा, पार्ट 4 में करवाऊंगा, पार्ट 5th में, तो 4 है ना, तो पार्ट 5th में करवाऊंगा। और कोशिश करेंगे, देखते हैं पार्ट 5th में कितने क्वेश्चन कर पाते हैं 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो रखूंगा, ज़्यादा देर की आप फिर देखते नहीं हो, है ना, छोड़ देते हो आप। तो ध्यान रखना, 1 घंटे की वीडियो रखेंगे, बाकी पार्ट 5 जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आज हमने चौथा पार्ट कंप्लीट कर लिया। चौथे पार्ट में 3 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ओरल। उम्मीद करते हैं बेटा काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आज भी हमने 30 से 32 क्वेश्चन किए हैं, ऐसे ही बने रहो। बाकी सारी चीज़ें भी हमें सीखनी है, बाकी सारे क्वेश्चन भी करने हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 15 क्वेश्चन की लिंक लगा दूंगा, वहां से टॉप 15 क्वेश्चन से आप जाके, अगर किस चैप्टर में डाउट है तो आप वहां से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, और वीडियो को आगे अपने ग्रुप और कॉलेज में जो भी ग्रुप, स्कूल का जो भी ग्रुप है, ट्यूशन का ग्रुप है, उसमें आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो, काफ़ी कम टाइम बचे हैं अभी। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।